अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बीजी को फल खिला रही होती है। बीजी कहती हैं कि तू भी खा। तब अनुपमा बताती है कि मैं भी खा रही हूँ। आखिर सारे फल हमारे ही लिए तो हैं। टीना अनुपमा से पूछती है कि आप जमीन की बात कर रही थी। अनुपमा टीना से कहती है, एक मिनट। फिर अनुपमा बीजी से कहती है कि मुझे पता चला है जब आपकी शादी हुई थी तब आपको बहुत सुंदर ज्वेलरी मिली थी, मुझे वो दिखाइए ना, मुझे भी वैसी ही बनवानी है। बीजी टीना की तरफ देखती हैं और टीना इशारा करती है कि मत बताइए। बीजी कहती हैं कि ज्वेलरी तो। अनुपमा पूछती है क्या हुआ, ज्वेलरी आपके पास है ना? टीना बताती है कि वो मेरे पास है। अनुपमा पूछती है क्यों? टीना कहती है कि मैंने संभाल कर रखी है। इस उम्र में बीजी कहीं गुम ना कर दें, इसीलिए। अनुपमा पूछती है, तुम यहाँ गार्ड हो, वॉचमैन हो? टीना कहती है, नहीं दीदी। अनुपमा कहती है, तो बीजी की ज्वेलरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? बीजी को वापस दे दो। अनुपमा कहती है कि मुझे अभी के अभी आपकी सारी ज्वेलरी देखनी है और टीना से कहती है कि सारी ज्वेलरी लेकर आओ। टीना ज्वेलरी लेकर आती है। अनुपमा धन्यवाद कहती है और बीजी को ज्वेलरी पहनाती है। अनुपमा कहती है कि आप बहुत प्यारी लग रही हो बुआ, आज इतनी प्यारी लग रही हो, शादी वाले दिन तो बहुत ही प्यारी लगी होंगी। तभी टीना का हाथ कट जाता है। अनुपमा पूछती है, हाथ कट गया? अब इसमें नमक लगेगा तो बहुत जलेगा। फिर अनुपमा बीजी को लेकर बापूजी और रविंदर के पास जाती है। रविंदर बीजी की तारीफ करता है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नासिर रविंदर और बीजी की तस्वीर निकालता है। अनुपमा कहती है, बुआ आप इतनी प्यारी लग रही हैं, अब से आप ये ज्वेलरी अपने पास रखना और इन्हें पहनते रहना। दूसरी तरफ पाखी तोशु से कह रही होती है कि तुमने दूसरी चाबी से अलमारी तो खोल ली, लेकिन किंजल को पता चल गया तो? तोशु कहता है, तो क्या हुआ, क्या मैं उससे डरता हूँ? वैसे भी वो बाहर गई है, वो नहीं आएगी। तोशु कहता है, बस एक बार ये पता चल जाए कि जमीन कहाँ है, फिर वापस रख देंगे। पाखी पूछती है, क्या ये सब वापस रखना होगा? तोशु बोलता है। पाखी कहती है कि काश मैं यह अपनी शादी में पहन पाती, लेकिन बा मुझे कुछ देने वाली तो है नहीं। तोशु कहता है कि तू बड़ा सोच, बा और बापूजी के बाद उनका सब कुछ हमारा होगा। तोशु पाखी को पूरी योजना बताता है। तभी लीला आ जाती है और सब सुन लेती है। पाखी और तोशु हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ टीना और अर्जुन रविंदर और बीजी की सेवा कर रहे होते हैं और सब खुश होते हैं। अर्जुन और टीना रविंदर और बीजी से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद अनुपमा और बापूजी योजना बना रहे होते हैं कि टीना और अर्जुन की खबर लेनी है। तभी पीछे से टीना आ जाती है और उसे शक होता है। अनुपमा और बापूजी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लीला तोशु और पाखी से अपना सामान वापस लेती है और तोशु से चाबी भी ले लेती है। लीला कहती है कि अभी तो सिर्फ चप्पल मारी है, दोबारा ऐसा करने का सोचा भी तो कान के नीचे ऐसा बजाऊंगी कि आवाज यहाँ गूंजेगी, लेकिन बंद तुम जेल में होगे। इस घर में जो भी है वह लीला बहन और तुम्हारे बापूजी का है और हमारे जाने के बाद अनुपमा जोशी का होगा। तोशु पूछता है कि हमें क्यों नहीं मिलेगा, हम तो आपके और बापूजी के बच्चे हैं, तो क्या हमारा कोई कानूनी हक नहीं है? लीला कहती है कि हक तो राही और अंश का भी बनता है, उन्हें क्यों भूल गए? लीला कहती है कि दिया उसी को जाता है जो संभालना जानता हो और तुम दोनों ने जिंदगी में कोई काबिलियत नहीं दिखाई। पाखी कहती है कि गहने तो आप हमें दे नहीं रही हैं, अब क्या आपके तानों की माला पहनकर दुल्हन बनकर बैठूं? दूसरी तरफ टीना सोच रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे इत्तेफाक हो रहे हैं। तभी बापूजी का फोन बजता है। टीना उठाती है, जिसमें लीला का फोन आ रहा होता है। टीना अनुपमा को देखकर छिप जाती है। अनुपमा वहां से चली जाती है। फिर टीना फोन उठाती है। लीला बात करती है और कहती है कि अब बहुत हो गया है, जल्दी वापस आओ। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम सबको बताता है कि बेंगलुरु की प्रदर्शनी में 2 हफ्ते बचे हैं। पराग राही की तारीफ करता है कि तुम्हारे प्रदर्शनी वाले विचार से हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत मुनाफा हुआ है। मीता बताती है कि मिस अग्रवाल ने हमारा सेट पहना है और हमें टैग भी किया है। मोटी बात बताती हैं कि वह सोशल मीडिया पर तो कब से हैं, लेकिन फिर भी हर बार फोन करके जरूर बताती हैं कि उन्हें हमारे गहने कितने पसंद हैं। राही कहती है कि मुझे लगता है कि वह किसी शादी में गई हैं।
तभी वहां मिस अग्रवाल और उनके पति आ जाते हैं। गौतम और माही खुश हो जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। मिस अग्रवाल कहती हैं कि आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। सब हैरान रह जाते हैं। मिस अग्रवाल के पति कहते हैं कि कितने सालों से हमारी दोस्ती थी, फिर भी आपने हमें धोखा दिया। मिस्टर अग्रवाल चिल्लाकर कहते हैं कि जान सकता हूं क्यों। दूसरी तरफ बीजी और रविंदर कहते हैं कि अनुपमा की वजह से हमारे बच्चे हमारी सेवा कर रहे हैं। बीजी अनुपमा को बताती हैं कि ये दोनों अब सुधर गए हैं। अनुपमा बीजी से कहती है कि ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं, हमारे जाते ही ये अपनी औकात पर आ जाएंगे। बीजी कहती है, नहीं, मेरा बेटा अब ठीक हो गया है, वो मेरे पास आ रहा है और मुझे प्यार कर रहा है। अनुपमा बीजी को समझाती है, लेकिन बीजी नहीं मानती। अनुपमा कहती है कि माँ का दिल बहुत कोमल होता है, बच्चा थोड़ा सा रो दे तो माँ सब भूल जाती है। बापूजी सबको कहते हैं कि बाहर चलते हैं, थोड़ी बाहर की हवा ले लेते हैं। दूसरी तरफ मोटी बा मिस अग्रवाल से कह रही होती हैं कि आप हमारे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकती। मिस अग्रवाल कहती हैं कि आपको क्या लगता है, हमें आपसे ऐसे बात करके अच्छा लग रहा है? अगर हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता तो आज हमारी जगह पुलिस खड़ी होती। पराग शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है? मिसेज अग्रवाल कहती हैं कि आप सबने हमारे साथ धोखा किया है। मिस अग्रवाल बताती हैं कि आपका दिया हुआ हर सेट असली नहीं है। पराग हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पराग चेक करता है और वो नकली निकलता है। पराग सारे सेट चेक करता है और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टीना और अर्जुन अनुपमा के कमरे में आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ गलत लग रहा है। अर्जुन टीना को रोकता है कि अगर मामा जी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। टीना कहती है, पहले कंफर्म करो कि वो तुम्हारे मामा हैं भी या नहीं। टीना बैग चेक करती है। टीना और अर्जुन बैग देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें बापूजी का आईडी कार्ड मिलता है और सब सच पता चल जाता है। टीना कहती है, ये बीजी के रिश्तेदार नहीं हैं, ये तो पापा जी के दोस्त हैं। टीना गुस्से में कहती है, मुझसे काम करवाकर मेरी जान खा गई अनुपमा जोशी, अब देख मैं क्या करती हूँ। दूसरी तरफ पराग ज्वेलरी चेक कर रहा होता है। मोटी बासा पूछती हैं, क्या हुआ? पराग कहता है कि मैंने हर हीरा और सेट अपने हाथों से चेक किया था। अनिल भी कहता है कि मैंने भी चेक किया था। राही और प्रेम भी कहते हैं कि हमने भी चेक किया था। गौतम कहता है कि ताला, पेटी और चाबी अंश राही और प्रेम के पास थी, इसका मतलब नकली ज्वेलरी भी उन्हीं के पास होगी। गौतम कहता है, इनसे गलती हुई है, किसी ने तो गलती की है। पराग मिस अग्रवाल से कहता है कि झूठ बोलकर नकली ज्वेलरी तो दूर, हमारे नाम पर भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। मोटी बा पूछती हैं, इतनी बड़ी हीरा फेरी कैसे हुई? अनिल कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि ये वो ज्वेलरी नहीं है जो हमने रखी थी। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब घर वापस आते हैं। अनुपमा पूछती है, क्या हुआ टीना? टीना कहती है, क्या गेम खेला है तुमने अनुपमा जोशी? और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा टीना और अर्जुन को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और सबको बताती है कि इन दोनों ने अपने माँ बाप को रुलाने का इतना बड़ा पाप किया है। अनुपमा कहती है कि बच्चों के लिए उतना ही करें जितना वो लायक हों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।